गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनपीओ के इंट्रोडक्शन, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक्स जो एनपीओ में स्टडी करने योग्य है उसके बारे में जानेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एनपीओ में बहुत बिना उसके स्टडी के आप आगे प्रैक्टिकल नहीं समझ सकते हो। तो इससे पहले इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि अगर एनपीओ विदाउट प्रॉफिट कमाए ऑर्गेनाइजेशन चलाती है या डेवलपमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या वेलफेयर का काम करती है तो उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, फंड कहाँ से आते हैं, फंड का सोर्स क्या है। तो आज हम लोग वही जानने वाले हैं कि एनपीओ के पास फंड कहाँ से आते हैं या उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, किस पैसे को, किस फंड को, रुपये को यूज़ करके वो काम करते हैं। तो जब वो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं तो फिर उनके पास फंड या पैसे का सोर्स सब्सक्रिप्शन हो सकता है, डोनेशन हो सकता है, लीगेसी हो सकता है, लाइफ मेंबरशिप फीस हो सकता है, या इस तरह के और बहुत सारे हैं फंड के सोर्स, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट तो तब मिलेगी जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो गवर्नमेंट हमको ग्रांट दे सकती है, दैट मीन्स एनपीओ में ग्रांट दे सकती है। और इस माध्यम से, इस तरीके से एक एनपीओ को फंड मैनेज होता है और फिर उस फंड को यूज़ करके व्यवस्था के ये एनपीओ के काम किए जाते हैं। चलते हैं ये सब्सक्रिप्शन के बारे में जानते हैं। सब्सक्रिप्शन, जिसे हिंदी में चंदा कहते हैं या अभिदान कहते हैं। तो किसी भी एनपीओ का फंड का जो सबसे मेन सोर्स है वो सब्सक्रिप्शन है, मतलब चंदा है। ये सब्सक्रिप्शन क्या है? तो कह सकते हैं कि the revenue receipts which is generally received by an NPO members as a life membership fees and annually, then it is called subscription। ऐसा आप जाने कि ऐसा आयकर प्राप्ति जो किसी गैर लाभकारी संस्था के सदस्यों से वार्षिक आधार पर सदस्यता शुल्क को कायम रखते हुए प्राप्त किए जाते हैं, तो वो है चंदा या अभिदान, जिसे इंग्लिश में सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ये किसी भी एनपीओ के सबसे मेन सोर्स है और इसी पैसे और फंड को यूज़ करके इसके सारे काम किए जाते हैं। इसके बारे में जानते हैं कि ये निकाले कैसे जाते हैं। पहले तो आप जान गए कि सब्सक्रिप्शन एक एनुअल फीस है, जो मेंबरशिप फीस है, और इस संस्था के सदस्यों के इससे हर साल प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए आयगत प्राप्ति है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें कि किसी विशेष काम के लिए अगर स्पेशल सब्सक्रिप्शन है, दैट मीन्स subscription received for any special work, then it is known as capital receipt, it is treated as revenue receipt। अगर किसी विशेष काम के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है तो फिर ये कैपिटल रिसीट माना जाएगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। लेकिन जनरली ये रेवेन्यू रिसीट होता है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में डाले जाते हैं। अब जानते हैं अब ये कैसे निकाले जाते हैं। आपके सामने ये दिया हुआ है। सबसे पहले आप करंट ईयर से रिलेटेड जो मतलब करंट ईयर में आपने जितना सब्सक्रिप्शन पाया आप वो लिखेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग को ऐड कर देंगे और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड वाले को लेस कर देंगे। इसके बाद सब्सक्रिप्शन और टेस्टेंडिंग और एट द एंड को ऐड कर देंगे और सब्सक्रिप्शन और टेस्टेंडिंग इन द बिगिनिंग को लेस कर देंगे। तो ये आपके सामने दिया हुआ है, जिससे कि आपको करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन से इनकम मिल जाएगा और उसको आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ये है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड को आप लायबिलिटी मानेंगे, करंट लायबिलिटी, और उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। जबकि सब्सक्रिप्शन और टेस्टेंडिंग एट द एंड को आप इसको करंट एसेट्स मानेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। ये आपका सब्सक्रिप्शन का डिटेल है। और इसी तरह के और आपके डोनेशन या फिर लेगेसी का भी डिटेल आएगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये फिलहाल सब्सक्रिप्शन का था। अगर इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।